गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं राजेश सोनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में। आज अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7, ओके, जो कि आपकी 6 नंबर की एक्सरसाइज है और इससे एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बड़ा क्वेश्चन आता है। ओके, तो जो आपकी एक्सरसाइज है वह है अवकलन से संबंधित। तो इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि आपको विभिन्न राशियों का अवकलन कैसे किया जाता है, अवकलन के फॉर्मूले क्या होते हैं, वे सब कुछ आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। ओके, तो आज अपन इसका बेसिक पार्ट डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि अवकलन होता क्या है। तो अवकलन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अपन राशियों में परिवर्तन की दर ज्ञात करते हैं। ओके, तो आप लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन जो है कि राशियों में परिवर्तन की दर ज्ञात करना अवकलन कहलाता है। ओके, जैसे अपन पढ़ते हैं कि dv अपॉन dt, जिसे अपन कहते हैं ए त्वरण जो होता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने त्वरण, तो इसे अपन ए के द्वारा व्यक्त करते हैं और ए जो होता है वह dv अपॉन dt होता है। तो इसमें बेसिकली होता यह है कि यहाँ पे अपन वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात करते हैं। तो वेग भी एक राशि है, तो जब किसी राशि में परिवर्तन की दर ज्ञात की जाती है तो वह जो प्रोसेस है वह आपकी अवकलन कहलाती है। तो dv बटा dt का जो बेसिक अर्थ है वह है कि वेग v में समय t के सापेक्ष परिवर्तन की दर। ओके, तो यहाँ पे अपन जो वेग है उसमें समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए आप लिखते हैं dy बटा dx, तो इसका जो अर्थ होता है वह भी यही होता है कि y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर कि जो y है वह किस स्पीड से या किस दर से चेंज हो रहा है। जैसे जैसे x में बदलाव किया जाएगा तो उसके अनुदिश y में बदलाव होगा। तो इसको ही जो परिवर्तन होता है उसे ही अपन अवकलन के द्वारा व्यक्त करते हैं। ओके, जैसे आप लिखते हैं dy अपॉन डी थीटा, तो इसका अर्थ होगा कि y में थीटा के सापेक्ष परिवर्तन की दर। ओके, यदि आप लिखते हैं dx अपॉन dt, तो इसका अर्थ है x में t के सापेक्ष परिवर्तन की दर। तो किसी भी राशि में किसी अन्य राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात की जा सकती है और इस प्रक्रिया को अपन अवकलन कहते हैं। ओके, अब अवकलन जब अपन ज्ञात करते हैं तो इसके लिए हमें कुछ एक जो फॉर्मूले हैं वे लर्न होने चाहिए। तो अब आप यहाँ पर फॉर्मूले लिखें इसके जो कि अपने काम में आएंगे। तो यहाँ पे आप नंबर लगा सकते हैं, हेडिंग लगा ले बेसिक फॉर्मूलाज। ओके, बेसिक फॉर्मूला। तो सबसे पहली बात आती है यहाँ पर नंबर 1 लें अगर अपन d अपॉन dx, तो इसका अर्थ होगा x के सापेक्ष परिवर्तन होगा। तो d अपॉन dx x की पावर n का जो अवकलन होता है वह होता है आपका n इंटू x की पावर n माइनस 1। ओके, नेक्स्ट नंबर 2 d अपॉन dx e की पावर x, तो इसका अवकलन होता है आपका e की पावर x। नेक्स्ट d अपॉन dx a की पावर x, तो इसका अवकलन होता है a की पावर x इंटू log a। नेक्स्ट d अपॉन dx रूट x, तो रूट x का जो अवकलन होता है वह होता है 2 अपॉन रूट x। यह आपको बेसिक फॉर्मूले हैं, ये आपको सीधे लर्न करने होंगे। नेक्स्ट नंबर 5 d अपॉन डी एक्स
log x। तो log x का जो अवकलन है वह होता है 1/x। ओके, नेक्स्ट नंबर 6 d/dx x, इसका अवकलन होता है 1। x का x के सापेक्ष अवकलन होगा हमेशा 1। नेक्स्ट d/dx 1/x, यह भी हमें बहुत बार क्वेश्चन में मिलेगा 1/x, तो इसका आप सीधा ही लर्न रखें -1/x स्क्वायर। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट नंबर 8 ले लेते हैं अपन इस साइड में, d/dx 1/x की पावर n। तो इसके द्वारा अपन 1/x स्क्वायर 1/x क्यूब इन सब का अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। तो यह होता है -n/x की पावर n+1। नेक्स्ट नंबर 9 d/dx कोई भी अचर संख्या हो या फिर कोई नियतांक दिया हुआ हो तो इनका जो अवकलन है वह हमेशा शून्य होता है। ओके, ये यहाँ पे बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न होने चाहिए। x की पावर n का अवकलन होगा n इंटू x की पावर n-1। e की पावर x का अवकलन होगा e की पावर x। नेक्स्ट a की पावर x का अवकलन होगा a की पावर x इंटू log a। नेक्स्ट d/dx √x का अवकलन होगा 1/2√x। नेक्स्ट है d/dx log x, तो log x का अवकलन होगा 1/x। नेक्स्ट d/dx x, तो इसका अवकलन होगा 1। d/dx 1/x का अवकलन होता है -1/x स्क्वायर। यह हमें बहुत सी बार यहाँ पे डायरेक्ट काम में लेना होगा, तो आप इसे लर्न रखें। नेक्स्ट d/dx 1/x की पावर n, तो इसका जो अवकलन है वह होगा -n/x की पावर n+1। नेक्स्ट नंबर 9 d/dx कोई भी अचर संख्या हो अथवा नियतांक हो, कांस्टेंट वैल्यू हो, तो उसका जो अवकलन होगा डिफरेंशिएशन होगा वह हमेशा शून्य होगा। ओके, यह आपके बेसिक फॉर्मूलाज हैं। इसके बाद में अब बात आती है यहाँ पर नेक्स्ट त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं उनके अवकलन आपको लर्न करने हैं। त्रिकोणमितीय फलन, तो इनमें कंटिन्यू रखते हैं नंबरिंग को। नंबर 10 पे आप लेंगे d/dx sin x, तो इसका अवकलन होता है cos x। नेक्स्ट d/dx cos x, तो इसका अवकलन आपको लर्न रखना है -sin x। नेक्स्ट नंबर 12 d/dx tan x, तो इसका अवकलन होता है sec स्क्वायर x। ओके, नेक्स्ट नंबर 13 d/dx cot x, तो इसका अवकलन होगा -cosec स्क्वायर x। ओके, नेक्स्ट नंबर 14 है आपका d/dx sec x, तो जो sec x है उसका अवकलन होगा आपका sec x इंटू tan x। नेक्स्ट नंबर 15 d/dx cosec x, तो इसका अवकलन होता है -cosec x इंटू cot x। ओके, अब आप यहाँ पर देखें कि जो त्रिकोणमितीय फलन C से स्टार्ट होते हैं उनके अवकलन में हमेशा माइनस का चिन्ह लेना है हमें। कोस का अवकलन -sin x होगा, कोट का -cosec स्क्वायर x होगा और कोसेक का होगा -cosec x इंटू कोट x। ओके, साइन का हो जाएगा cos x, टेन का होगा sec स्क्वायर x और sec x का होगा sec x इंटू tan x। ओके, इसके बाद अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो पार्ट है वह आता है प्रतिलोम जो फलन होते हैं आपके उनके अवकलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ओके, तो यहाँ पे नंबरिंग को कंटिन्यू रखेंगे। तो नंबर 16 जो है वह होगा आपका d/dx साइन इनवर्स x का अवकलन। तो साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√x
1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, आपको लर्न करने हैं ये सब फॉर्मूले इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका कोस इनवर्स एक्स, तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला रहता है, बस यह नेगेटिव हो जाएगा। ओके, आपको इनको सेम इसी तरह से लर्न करने हैं। नेक्स्ट नंबर 18 डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट नंबर 19 डी अपॉन डी एक्स कोट इनवर्स एक्स, तो इसका भी अवकलन यही रहता है, बस यहाँ पर भी स्टार्टिंग में नेगेटिव साइन आपको यूज में लेना है। नेक्स्ट है नंबर 20 डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स। ओके, सेक इनवर्स एक्स, तो इसका जो अवकलन होता है वह होता है 1 अपॉन एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट नंबर 21 डी अपॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स, इसका अवकलन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो यह आपके 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं जिनका आपको अवकलन वह लर्न रखना है। ओके, तो ये हमारे टोटल 1 से लेकर 21 तक के फॉर्मूला हैं जो आपको अच्छे से लर्न करने ही हैं। तो आज आप का जो होमवर्क है वह यही रहेगा कि आप इन फॉर्मूलाज को अच्छे से लर्न करें। ओके, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में जो अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वे अच्छे से समझ में आए। ओके, तो आप इन्हें आज अच्छे से लर्न करना। नेक्स्ट 1-2 फॉर्मूला और है जो आपको लर्न होने चाहिए यहाँ पर। तो नेक्स्ट यहाँ पे अपन लेते हैं गुणा का नियम, कि यदि कोई 2 अलग अलग फलन हमें दिए हुए हों गुणा में, तो उनका अवकलन किस प्रकार से किया जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है कि मान लीजिए हमें 2 संख्याएं दी हुई है, फर्स्ट एंड सेकंड 2 फलन है ये, जो किसी राशि को व्यक्त कर रहे हैं या किसी त्रिकोणमितीय फलन को, किसी भी प्रकार का यह फलन है 2, तो इनका जो अवकलन है वह होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का अवकलन प्लस दूसरी संख्या गुणा पहली संख्या का अवकलन। ओके, यह आपको यहाँ पे लर्न रखना है। नेक्स्ट यही नियम आपका 3 संख्याओं के लिए भी बनता है कि यदि 3 संख्याएं गुणा में दी हुई हो तो आपको लिखना होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और थर्ड का अवकलन प्लस पहली संख्या गुणा तीसरी संख्या और दूसरी का अवकलन प्लस दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या और पहली संख्या का अवकलन। ओके, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे पास जितनी भी संख्याएं हैं गुणा में, उन सभी का आपको एक साथ अवकलन नहीं करना होता है, आप एक एक करके उनका अवकलन करें। यहाँ पे अपन दूसरी संख्या का अवकलन कर रहे हैं, इसलिए पहली को ऐसा का ऐसा रख लेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। चूँकि दूसरी का अवकलन हो चुका था इसलिए दूसरी संख्या को ऐसा ही रखेंगे और पहली संख्या का अवकलन करेंगे। इसी प्रकार से जब आप 3 राशियों का अवकलन करेंगे जो गुणा में हो, तो एक साथ न होके 1 बाई 1 होगा। तो यहाँ पर थर्ड वैल्यू का, यहाँ पे सेकंड जो फंक्शन है उसका किया और लास्ट में फर्स्ट फंक्शन का। ओके, अब यहाँ पे एक लास्ट हमारे पास जो भाग है, भाग का नियम है वह और आता है काम में, भाग का नियम। तो इसे भी आपको लर्न करना है। तो यह होता है कि डी बटा डी एक्स, आपको यदि जो 2 फलन है वे अंश बटा हर के रूप में दिए हुए हों तो इनका अवकलन है वह किस प्रकार से होगा। तो इसके लिए आपको पहले यह एक फॉर्मूला है यह लगाना होगा हमेशा। तो आप बटा में लिखेंगे हर का स्क्वायर, हर में जो भी वैल्यू हो वह ऐसे ही रहेगी सेम, और यहाँ पे आप लिखेंगे हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। ओके, यह इसका फॉर्मूला होता है। तो यह आपको लर्न करना है। याद रखें, आपको पहले हर को लिखना है, अंश का अवकलन होगा,
कि अंश स्टार्टिंग में है और हर बाद में आता है, तो आप इसको ऐसे ध्यान रखें कि पहले अंश का अवकलन होगा और बाद में हर का। इसको आपको चेंज नहीं करना है, इंटरचेंज करने से आपकी वैल्यू है वह रॉन्ग हो जाएगी, माइनस के चिन्ह की प्रॉब्लम रहेगी। ओके, तो ये यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं इस एक्सरसाइज के वे आपको बता दिए गए हैं, तो आप इन्हें अच्छे से लर्न करें। इसके साथ ही साथ ये जो फॉर्मूला है जो अपन ने अभी लिखे हैं ये आपके आगे भी एक्सरसाइज है उनमें काम में आएंगे। जैसे आप एक्सरसाइज नंबर 7 पढ़ रहे हैं, इसमें आपको इनको काम में लेना है। एक्सरसाइज नंबर 8 जो है उसमें भी यही फार्मूला काम में आएंगे। एक्सरसाइज 9 आप पढ़ेंगे समाकलन की। एक्सरसाइज 10 भी होगी आपकी समाकलन। नेक्स्ट एक्सरसाइज 11 होगी आपकी, यह भी समाकलन के अनुप्रयोग से रिलेटेड है। समाकलन के अनुप्रयोग। नेक्स्ट एक्सरसाइज 12 जो है वह है आपकी रैखिक अवकल समीकरण। ओके, तो इन सभी एक्सरसाइज में हमें जो अवकलन और समाकलन के बेसिक फार्मूलाज हैं वे अच्छे से लर्न होने चाहिए, तभी ये एक्सरसाइज समझ में आएगी। ये जो आपकी एक्सरसाइज है ये सभी एक्सरसाइज 6-6 नंबर की है, यह भी आपकी 6 नंबर की है, ये सभी एक्सरसाइज 6 नंबर की है। ओके, 6-6 नंबर की है, तो टोटल यहाँ से आप 36 नंबर कवर कर सकते हैं। ओके, जो कि बहुत ही ज़्यादा लगभग 50% पार्ट कवर करती है ये 6 एक्सरसाइज आपकी। तो इन एक्सरसाइज को आपको रेगुलर अच्छे से रिवाइज करना है साथ साथ में। ओके, और यदि किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो वह मुझसे कभी भी पूछ सकता है। ओके, अब अपन देखते हैं कुछ एक क्वेश्चंस जो आपको आने चाहिए। तो देखें, अब आप यहाँ पर मान लीजिए कि हमें सबसे पहले अपन लेते हैं छोटा सा एक एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर। ओके, इसका आपको अवकलन करना है। तो सबसे पहली बात आपको यह ध्यान में होना चाहिए कि इस संख्या का अवकलन कुल कितनी बार होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमें जो अवकलन है वह 2 बार करना होगा। पहली बार में तो जो अवकलन है वह होगा घात का और दूसरी बार में अवकलन होगा x का। ओके, तो यह इम्पोर्टेंट है। यदि किसी फलन में घात दी हुई हो तो सबसे पहले अवकलन अपन हमेशा उस घात का ही करेंगे। ओके, कैसा भी क्वेश्चन हो, यदि घात दी हुई है तो हमें उस घात का ही अवकलन करना होगा, सबसे पहले फर्स्ट इम्पोर्टेंस जो है। तो अब घात का जो नियम है वह नियम होता है हमारा d/dx x की पावर n का जो फर्स्ट फॉर्मूला है ये होता है n गुणा x की पावर n-1, अर्थात जो घात होती है वह घात आपकी आगे आ जाती है और उस घात में से आपको एक कम कर देना होता है। ओके, तो अब आप यहाँ पर इसका अवकलन लिखेंगे d/dx x स्क्वायर में सबसे पहले यहाँ पे जो घात है वह 2 है, तो 2 को आप आगे लिखेंगे गुणा x की पावर आप लिखेंगे 2-1, जो पावर है वह आगे आएगी और उस घात में से ही आपको एक कम करना है। तो वह जो घात है वह उस राशि पे ही लगानी है जिस राशि पे आपको दी हुई है, गुणा। तो अब आपने यहाँ पर देखिए इस घात का अवकलन कर दिया। ओके, यह घात का अवकलन हो चुका। नेक्स्ट अब हमें x का अवकलन करना है। तो आपने पढ़ा था कि x के सापेक्ष अवकलन वह 1 होता है। फॉर्मूला जो अपन ने लिखे थे वो फॉर्मूला आपको लर्न करने हैं अच्छे से। तो यहाँ पे आप लिखेंगे गुणा में 1। ओके, अपन को बुक में नहीं दी हुई होता है यहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं दी हुई होती है, बट आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे गुणा में 1 है। ओके, तो अब आप इसे सरल करें तो यह होगा 2x की पावर 1 × 1, तो यह हो गया आपका 2x। ओके, तो इसलिए x स्क्वायर का जो अवकलन होता है वह होता है 2x। नेक्स्ट सेकंड अपन लेते हैं d/dx x क्यूब। ओके, इसका भी हमें अवकलन करना है। तो
इसका जो अवकलन है वह भी कुल 2 बार होगा। पहली बार में आपको घात का अवकलन करना होगा और सेकंड टाइम में x का अवकलन होगा। ओके, क्रम आपको यही रखना है। पहले हमेशा किसी भी फलन में यदि घात दी हुई है तो उस घात का अवकलन करेंगे और उसके बाद में अपन उस राशि का अवकलन करेंगे। ओके, तो आप इसे सरल करें। इसका जो आंसर होगा वह होगा d/dx x³ = 3। जो घात है वह आगे आएगी तो 3 आगे आ गया और इसमें से एक घात कम हो जाएगी x पे, तो 3 - 1 इंटू x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, तो यह बन जाएगा 3x²। ओके, तो x³ का जो अवकलन है वह होता है आपका 3x²। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 लें। यदि d/dx sin² x की, तो यहाँ पे अब आप देखें कि यहाँ पर भी हमें घात दी हुई है, तो इस घात का अवकलन होगा स्टार्टिंग में। और यहाँ पे यदि आपसे पूछा जाए कि कुल कितनी बार अवकलन होगा, तो यहाँ पे जो अवकलन का क्रम है वह रहेगा आपका कुछ इस प्रकार से। नंबर 1, सबसे पहले घात का अवकलन होगा क्योंकि यह जो स्क्वायर है यह इसकी घात है। नंबर 2 पे अवकलन होगा साइन का और नंबर 3 पे अवकलन होगा x का। इस ऑर्डर में आपको यह अवकलन करना है। या फिर आप देखिए इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, d/dx sin x²। ओके, कि बोथ आर सेम थिंग्स। सो यहाँ पे अब आप देखें कि इस स्क्वायर का अवकलन होगा पहले, फिर साइन का अवकलन होगा और फिर x का। या फिर आप ऐसे मान सकते हैं कि जब आप x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमें x पे जाकर ही रुकना होता है। तो x पे जाने के लिए आपको पहले ये जो सिक्योरिटी गार्ड है इससे मिलना होगा, इसके बाद में साइन से मिलेंगे और साइन के बाद में हमें x तक जाना होगा। तो यह यहाँ पे इसका क्रम रहेगा। तो पहले आपको घात से मिलना है, फिर साइन से और फिर x से, तो इसी क्रम में आप अवकलन लिखें। तो इसका जो आंसर है वह होगा d/dx sin x² = पहले जो घात है उसका अवकलन होता है, तो घात का जो अवकलन है वह होता है कि घात आगे आएगी और इस पे एक घात कम हो जाएगी। ओके, यह घात का अवकलन हो गया। गुणा, अब आपको अवकलन करना है साइन का। तो साइन x का अवकलन अपन ने पढ़ा था कोस x होता है, तो इसलिए इसमें आप लिखेंगे यहाँ पे अब हमें साइन का अवकलन करना है, तो साइन का अवकलन होता है कोस। ओके, और साइन के आगे क्वेश्चन में आप देखें हमेशा कि जो अवकलन था वो वहाँ पर था कि d/dx sin x, तो अपन ने लिखा इसका अवकलन cos x। अब ये क्यों लिखा आप इसको समझें। तो साइन का अवकलन होता है कोस। ओके, और यहाँ पर जो x दिया हुआ है वह हमें यहाँ पर ऐसा का ऐसा लिख देना होता है एज इट इज़, बिल्कुल सेम। तो मेन चीज़ ये है कि साइन का अवकलन आपको लर्न करना है। तो साइन का अवकलन होता है कोस और साइन के आगे जो कुछ भी दिया हुआ है वह बिल्कुल सेम हमें रखना होता है। तो साइन का अवकलन हो गया यहाँ पे कोस। अब क्वेश्चन में साइन के आगे जो कोण है वह x दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर भी x आएगा इनटू x का अवकलन, तो x का अवकलन हो जाएगा 1। इस प्रकार से इसका कंप्लीट का अवकलन होगा। तो यह बन गया 2 sin x cos x। ओके, या फिर आप चाहें तो इसे sin 2x भी लिख सकते हैं क्योंकि यह sin 2x का फॉर्मूला है। ओके, नेक्स्ट अब आप यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 4, d/dx। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है sin x²। तो इस बार क्वेश्चन है वह लगभग सेम है 3rd और 4th, बट अवकलन करने का जो ऑर्डर है वह चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर अवकलन का जो क्रम है वह देखिए क्या होगा। अवकलन का क्रम
आपको यदि यह सब कुछ समझ में आ जाएगा तो आगे जो आपकी एक्सरसाइज है वह बिल्कुल समझ में आएगी। ओके, इजी हो लगेगी बिल्कुल। तो अवकलन का जो क्रम है वह देखें, वह इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं अपन, तो हमें अक्ष पे जाकर ही रुकना है। तो सबसे पहले हमें मिला यहाँ पर साइन, तो इसलिए नंबर 1 पे अवकलन होगा साइन का। सेकंड, अब आप जब इस कोष्ठक के अंदर आएंगे तो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, अर्थात स्क्वायर वह पावर घात है, तो इसलिए घात का अवकलन होगा। किस कहीं पर भी यदि घात आ रही है तो सबसे पहले उस घात का अवकलन ही होगा, बट साइन के कोण पर लगी हुई है घात, तो इसलिए पहले साइन का होगा। फिर अपन इस कोष्ठक में आएंगे जब घात काम में आएगी, तो अभी आपको यहाँ पे घात का अवकलन करना है। और नंबर 3 आपका अक्ष का अवकलन होगा। तो इस क्रम में आप यह अवकलन करेंगे। ओके, तो आप इसका आंसर लिखें कि d/dx साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा। तो अब आप यहाँ पर देखें कि साइन का जो अवकलन है वह होता है कोस, तो आप इसको लिखेंगे कोस। अब इसे अपन कोस एक्स नहीं लिखेंगे, ओके, क्योंकि कोस एक्स तो साइन एक्स का अवकलन होता है। हमें इसके आगे क्या दिया हुआ है वह नहीं देखना होता है, वह बिल्कुल एज इट इज रखना है। तो इसको ऐसा नहीं लिखकर आप लिखेंगे कोस एक्स स्क्वायर। कोण से हमें कोई मतलब नहीं है। आप देखें कि साइन का अवकलन क्या होता है, तो साइन का अवकलन होगा कोस। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर रहेगा, गुणा साइन का अवकलन कर दिया अपन ने। अब आप इस कोष्ठक के अंदर गए तो कोष्ठक के अंदर हमें मिला स्क्वायर मीन्स घात, तो घात का अवकलन करेंगे नंबर 2 पे। तो एक्स स्क्वायर का जो अवकलन है वह हो जाएगा 2x इंटू एक्स का अवकलन, तो यह होता है 1, तो यह बन जाएगा आपके पास 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर। ओके, जो छोटी वैल्यू होती है उसे अपन स्टार्टिंग में रख देते हैं और बड़े जो टर्म्स हैं उन्हें बाद में रख दिया जाता है। ओके, तो आप इन सब चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखें। नेक्स्ट अब अपन यहाँ पर देखते हैं और कुछ एक एग्जाम्पल। तो नंबर 5 पे अपन लेते हैं d/dx log साइन x। ओके, मान लीजिए आपको यह क्वेश्चन दिया हुआ हो तो इसका अवकलन क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका ऑर्डर देखा जाएगा कि अवकलन का क्रम क्या होगा, और साथ ही साथ में जो अवकलन है अक्ष के सापेक्ष हो रहा है तो आपको अक्ष पे जाकर रुकना है। तो सबसे पहले अक्ष पे जाकर रुकने के लिए हमें सबसे पहले लॉग से मिलना पड़ेगा, अर्थात नंबर 1 पे अवकलन होगा लॉग का। सेकंड, इसके बाद अपन साइन पे जाएंगे तो नंबर 2 पे अवकलन होगा साइन का, और इसके बाद में नंबर 3 पे जो अवकलन है वह होगा एक्स का। तो इसलिए हमें इस ऑर्डर में यह अवकलन करना होगा। ओके, तो अब आप यहाँ पर इसका अवकलन करें तो यह बन जाएगा, इसका जो आंसर है वह लिख रहे हैं अब अपन d/dx log sin x इज इक्वल टू, सबसे पहले log का अवकलन होगा। अब आपको log का अवकलन क्या होता है यह मालूम होना चाहिए। तो अपन ने पढ़ा था कि जो log x होता है उसका अवकलन होता है 1/x। ओके, तो अब इसको आप इस प्रकार से समझें कि हमें log के आगे जो भी वैल्यू दी हुई होती है वह हमेशा बटा में लिखनी होती है। अर्थात आप इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि log के आगे जो भी वैल्यू होगी वह हमेशा अपॉन में चली जाएगी। ओके, यह इसका अवकलन होगा। log के आगे कुछ भी हो उसे आपको हमेशा अपॉन में रख देना है। तो यहाँ पे log के आगे आपको sin x दिया हुआ है, इसलिए log का जब आप अवकलन करेंगे तो यह होगा 1/। ओके, अब आप यहाँ पर इसकी जगह 1/x नहीं लिखें,
क्योंकि 1/x तो log x का अवकलन होता है, हमें यहाँ पे log x का अवकलन नहीं करना है। x की जगह sin x है, इसलिए यहाँ पर भी x की जगह sin x होगा। ओके, तो इसलिए log sin x का अवकलन होगा 1/sin x। फिर अब साइन का अवकलन करना है, तो साइन का अवकलन होता है कोस, इसके आगे x है इसलिए यहाँ पर भी x लिखा जाएगा, इनटू x का अवकलन, तो यह होता है आपका 1। ओके, तो अब आप इसे सरल करें, कोस x अपॉन साइन x, तो कोस x अपॉन साइन x है वह होता है आपका कोट x। इसको आप अच्छे से ध्यान भी रखें कि यह आपका आगे काम में आएगा जब अपन समाकलन पढ़ेंगे वहाँ पर, तो वहाँ पे कोट x का जो समाकलन है वह आपको लर्न रखना होता है। तो कोट x का समाकलन होता है log sin x। ओके, तो यह आपको वापस से समझा दिया जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं d/dx रूट साइन x स्क्वायर। ओके, हमारा जो क्वेश्चन है वह है हमें अवकलन करना है रूट साइन x स्क्वायर का। ओके, तो सबसे पहले आप इसका क्रम क्या होगा यह देखें, अवकलन का क्रम यह इम्पोर्टेंट होता है। अवकलन का जो ऑर्डर है वह आपको पता होना चाहिए कि अवकलन कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पर एंड होगा। चूँकि अवकलन x के सापेक्ष करना है इसलिए x पे जाके रुकना होगा। अब x पे जाके रुकने के लिए हमें सबसे पहले इस रूट के अंदर जाना होगा, तो नंबर 1 पर जो अवकलन होगा वह होगा रूट का। इसके बाद नेक्स्ट रूट के अंदर आने के बाद में हमें मिल रहा है यहाँ पर साइन, तो इसलिए सेकंड नंबर पे हमें अवकलन करना होगा साइन का। ओके, इसके बाद जब आप इस कोष्ठक के अंदर आएंगे तो यहाँ पे हमें मिल रहा है x स्क्वायर, तो इस कारण से हमें अब यहाँ पर पहले घात का अवकलन करना होगा और लास्ट में नंबर 4 पे अवकलन होगा x का। तो इस क्वेश्चन का जो ऑर्डर है अवकलन का वह आपका यह रहेगा। ओके, तो आप इस क्रम में इसका अवकलन करें, तो इसका जो आंसर होगा वह होगा d/dx रूट साइन x स्क्वायर का जो अवकलन है। तो अब इसके लिए नंबर 1 पे आए अपन, तो रूट का अवकलन क्या होता है, तो अपन ने पढ़ा कि d/dx रूट x का जो अवकलन है वह होता है 1/2 रूट x। ओके, रूट x का अवकलन होता है 1/2 रूट x। अब आपको इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं रखना है, यहाँ पर रूट है तो आपको रूट का अवकलन क्या रखना है, रूट का अवकलन आप लिखेंगे 1/2 रूट। ओके, इस रूट के अंदर कुछ भी हो इससे आपको एक बार ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो रूट आ रहा है अर्थात आपको लिखना है 1/2 रूट। ओके, अब यदि यहाँ पे x होता है तो आपको यहाँ पर भी x लिखना होता है, तो x की जगह यह वैल्यू दी हुई है तो यहाँ पर भी सेम एज इट इज वैल्यू रहेगी। तो रूट के अंदर जो वैल्यू है वह बिल्कुल सेम रहती है, हमें उसे बिल्कुल चेंज नहीं करना होता। ओके, रूट x का 1/2 रूट x होता है, तो इसलिए रूट साइन x स्क्वायर का 1/2 रूट साइन x स्क्वायर होगा। यह तो आपने किया रूट का। ओके, अब हमें अवकलन करना है साइन का, तो साइन का अवकलन आपको पता है कोस होता है। अब कोस के आगे क्या लिखें, तो कोस के आगे क्वेश्चन में x स्क्वायर दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर भी x स्क्वायर ही आएगा इनटू, अब आपको नंबर 3 पे घात का अवकलन करना है, तो घात का अवकलन होगा 2x इंटू नंबर 4 पे x का अवकलन करना है, तो यह होगा आपका 1। इस 2 से आप इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो यह बन जाएगा आपका x स्टार्टिंग में लिख देंगे, फिर कोस x स्क्वायर लिखा जाएगा और अपोन में लिख देंगे रूट साइन x स्क्वायर। ओके, इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों का अवकलन करना है। ओके, तो आज के इस लेक्चर में अपन इतना ही देखते हैं। यह इसका बहुत ही बेसिक सा पार्ट है बट इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको सबसे मस्ट इस पूरी एक्सरसाइज में पता होना चाहिए कि अवकलन का क्रम क्या है। यदि आप इसे पकड़ लेंगे तो आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे से बना सकते हैं। ओके, तो अपनी आज
जो भी अपन ने फॉर्मूले डिस्कस किए थे उन्हें अच्छे से लर्न करें, साथ ही साथ इन क्वेश्चनों को देखें। और आपके पास जो कक्षा 11th की बुक है मैथ की, उसमें जो 10th एक्सरसाइज है उसके अवकलन भी आप इस प्रकार से करके देखें। ओके, और किस क्रम में अवकलन होंगे वह ऑर्डर आप लिख लें पहले साइड में, और फिर एक एक का अवकलन करते जाएं। ओके, जैसे यहाँ पे था, पहले आपको लॉग का अवकलन करना है, तो लॉग का अवकलन होता है 1/sin या जो भी वैल्यू है लॉग के आगे वह, तो यहाँ पे लॉग के आगे हमें sin x दिया हुआ था, तो आपने लिखा 1/sin x। ओके, फिर हमें करना है साइन का अवकलन, तो साइन का अवकलन होता है कोस। अब कोस के आगे क्या लिखा जाएगा, जो साइन के आगे है। ओके, तो इस प्रकार से आप इन्हें एक बार अच्छे से आज समझें, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, धन्यवाद।